है। देखो अगर दो वेक्टर, ये क्वेश्चन क्या है देखो, सो दैट ए इंटू डॉट में भी वेक्टर, मॉड ए वेक्टर कोई लिख दो, कोई दिक्कत तो है नहीं, मॉड ए वेक्टर कोई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए इंटू बी वेक्टर, अब नहीं, प्लस बी इंटू ए वेक्टर लिख दो, समझिए, ऐसे लिख सकते हो। इसका कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, क्योंकि मॉड में भी वेक्टर भी यही आता है, ये तो मैग्नीट्यूड है, इधर मॉड में वेक्टर ये भी मैग्नीट्यूड है। अभी सही हो जाएगा ऑटोमेटिक, सही तो दिख रहा है जी। अरे देखो थोड़ा सा कर दी वो ना जूम, इसीलिए धुंधला दिख रहा है, सही है तब भी कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, इधर मॉड में ए वेक्टर को क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, इंटू बी वेक्टर लिख सकते हो नहीं, माइनस ए बी वेक्टर है, बी लिख सकते हो, इंटू ए वेक्टर ऐसे लिख सकते हो, चाहे वहाँ लिखो, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए। अब देखो अगर दो वेक्टर दिया हम ए बी, अगर दो वेक्टर हैं, इफ देयर आर टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है नहीं, बात समझ गए। यही अगर दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, जब उनके बीच का एंगल थीटा तब नहीं होता है, यह ए वेक्टर या है बी वेक्टर, जब इनके बीच का एंगल थीटा है तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, यह होता है ए बी कॉस थीटा। अगर यही थीटा तुम्हारा 90 डिग्री हो जाएगा, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी कॉस 90, ए बी कॉस 90 होगा, यानी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0। अगर यही दोनों क्या है, पैरेलल है, दोनों क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0, ए बी कॉस 0, तो यानी क्या हो जाएगा, ए बी केवल आ जाएगा। बात समझिए, ये बात याद करो, अगर दोनों पैरेलल है तो दोनों का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो 0 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? बात समझ पाए इसको कि नहीं समझ पाए? समझ गए होंगे। अगर दोनों मान लो थीटा इक्वल टू 190 डिग्री हो गया, 180 डिग्री, ऐसे हो गए दोनों, देखो ऐसे, इधर ए वेक्टर हो गया, इधर बी वेक्टर, अगर दोनों बीच का 180 डिग्री हो गया तब क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए बी हो जाएगा तब नहीं, ऐसे एंगल जैसे बदलेगा ऐसे अपना बदल लेना, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। बात समझ गए कि नहीं? और देखो अगर ए वेक्टर ये उसी के साथ मल्टीप्लाई करें, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को करें तो कितना आएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसी वेक्टर का उसी के साथ मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इस दोनों अपने इस स्वयं के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा ना, तो ए स्क्वायर आ जाएगा। ये सब समझते रहो। अब देखो वही काम यहाँ करना है, यही वाला काम डॉट वाला, क्रॉस तो इसमें नहीं लगाएंगे, क्रॉस भी लगा सकते हो, समझिए, क्रॉस लगाओगे तो परपेंडिकुलर वाला डाटे में आसान होगा, डाटे लगा देना, क्रॉस से भी आ जाएगा। अरे देखो डॉट प्रोडक्ट लगाना है इस वाले क्वेश्चन में, समझिए। देखो इधर इसको नॉन जीरो क्यों लिखा, अगर जीरो रहेगा तब तो सब काम है खत्म हो जाएगा, कोई मतलब है नहीं निकलेगा। भाई देखो इधर ले रहे हैं सॉल्यूशन में, लेट आर वेक्टर इक्वल टू, इसको ले रहे हैं ए बी वेक्टर, ए के ऊपर नहीं है, समझिए, केवल बी के ऊपर है वेक्टर, ए इंटू बी वेक्टर प्लस बी इंटू ए वेक्टर। कोई दिक्कत है इसको इस तरह से लिखने में? है तो बताओ। और आर एस वेक्टर इक्वल टू ले रहे हैं ए बी वेक्टर, ए भी दिया है, माइनस बी ए वेक्टर। बताओ कोई दिक्कत है लिखने में इस तरह से? अब देखो तुमको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर
इफ आर वेक्टर एंड एस वेक्टर आर परपेंडिकुलर, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा बताओ? जीरो हो जाएगा। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो। इट मीन्स आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर इक्वल टू जीरो आना चाहिए। बात समझ गए? आना चाहिए। तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करने पे जीरो आना चाहिए। इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें और जीरो आ गया तो इसका मतलब दोनों क्या हो गए? परपेंडिकुलर हो गए। तो रख दो। देखो इधर कर दो, ए बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर रख दिए। देखो ए स्क्वायर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलो अभी नहीं करेंगे। ए बी वेक्टर, यहाँ पर डॉट का साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि डॉट है। डॉट ए बी वेक्टर, बी के ऊपर केवल लगा है, हो गया है। माइनस इसका वाला इसके साथ ए बी वेक्टर डॉट, अब देखो क्या कर दे, बी ए वेक्टर, कोई दिक्कत है? डॉट यहाँ पर, फिर प्लस बी ए वेक्टर और डॉट ये क्या कर दे, ए बी वेक्टर। बताओ कोई दिक्कत है? और देखो इधर माइनस बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर फिर बी ए वेक्टर आ गया, डॉट बी ए वेक्टर। अब बताओ कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत दिखाई दे रहा है? ये देखो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये तो दोनों क्या है? कांस्टेंट ना है, मैग्नीट्यूड ना है, ए तो ए स्क्वायर हो जाएगा। और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत है? अरे वेक्टरवा हटेगा नहीं, है कहाँ गए? अभी तो क्या बता रहे थे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या किए थे? ए स्क्वायर। तो वैसे बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा? बी स्क्वायर नहीं होगा। वह बतिया हम कर दिए, जो मन कहो करो। आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर आर स्क्वायर होगा कि नहीं? है देखो कर दे सीधे में, ए स्क्वायर कर दे, फिर एक बार और करें क्या, ए स्क्वायर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसे लिखेंगे एक बार, है नहीं? लिख दे रहे हैं लोग इस तरह, एक बार लिख दे रहे। इसको समझ गए नहीं? पहले नीचे वाला तो वह वाला काम करेंगे, समझ गए? आप देखो इधर वाला मिटा दे रहा, आप बताओ, लिख दो एक बार, अच्छा लिख दो, गड़बड़ शार्ट में मत मारो। है देखो ए और ए स्क्वायर हो गया और बचा वेक्टर प्रोडक्ट तो यही ना, बी वाला, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गया, समझ गए? और इधर ए बी हो गया बाहर, माइनस ए बी, और इधर क्या, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो गया, प्लस इधर फिर बी ए हो गया बाहर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गया, माइनस बी स्क्वायर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बताओ कोई दिक्कत है? अब बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बी स्क्वायर यही लिख दे रहे हैं, बी वेक्टर डॉट किसी भी वेक्टर का उसी के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट उसके स्क्वायर के इक्वल होता है नहीं? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू ए स्क्वायर। और देखो इतना हो गया, और देखो अगर हम कर रहे हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल थीटा है, मान ले रहे हैं इनके बीच का एंगल ए वेक्टर के बी वेक्टर क्या होगा, ए बी काश थीटा होगा कि नहीं बताओ? और बी वेक्टर कहाँ गया, और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा, दोनों के बीच का वो भी तो एंगल थीटा होगा। ऐसे बनाओगे, जब यह थीटा है ए वेक्टर यह हो गया, यह बी वेक्टर हो गया, तो यह जब दोनों के बीच का थीटा एंगल चाहे बी पहले लो चाहे ए पहले लो, कोई दिक्कत नहीं होता है ना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता कि नहीं? ये सब तो जान रहे हो ना। बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, बी ए काश थीटा हो जाएगा। तो है देखो ए बी काश थीटा लिखो चाहे बी ए काश थीटा, दोनों एकन होता है, तो नहीं हो गया, ये हो गया। ये देखो हो गया, इधर लिख दे रहे हैं यहाँ से, ये देखो बी स्क्वायर में हो जाएगा। बताओ ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, फिर ए बी ए हो गया, कुछ हुआ?
ए बी इंटू ए बी कास्ट थीटा, कोई दिक्कत है? कट बताओ। गया, वो दोनों काट देंगे। हाँ तो काट रहे हैं, धीरे धीरे हड़बड़ा जाते हो, तुम भी गड़बड़ाने लगते हो। अरे देखो, फिर उसको बी ए और बी ए फिर वही हो जाएगा। अरे फिर यह होगा, लिख दे इसे डायरेक्ट कि नहीं बताओ? लिख दीजिए वो। बी ए इंटू बी ए कास्ट थीटा, कोई दिक्कत है? और उधर क्या है जी, बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अरे देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर या माइनस ए बी कट जाएगा सब। अरे क्या होगा, कट जाएगा, ये तो कट गया, जीरो खत्म हो गया कहानी। इसका मतलब इट मीन्स क्या, आर वेक्टर इक्वल टू कितना माने थे, माड में ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस माड में बी वेक्टर ए वेक्टर एंड एस वेक्टर इक्वल टू माड में ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस माड में बी वेक्टर ए वेक्टर आर परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं बताओ प्रूफ? बस हो गया, यही करना था। बात तो समझ गए, बात तो समझ गए, बहुत इम्पोर्टेंट है। कहाँ से गड़बड़ा है? वो पूरा उजाला एकदम नहीं है, सही काम नहीं कर रहा है। इधर देखो, सलूशन देखो, अरे देखो, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर सिंस आपको मोबाइल भागो भाग। A vector, B vector and C vector are unit vector. So, mod में A vector इक्वल टू A इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड 1 होगा। mod में B वेक्टर इक्वल टू B इक्वल टू 1, mod में C वेक्टर इक्वल टू C इक्वल टू 1 होगा। अगर नहीं, ये होगा, यही दिया है, यूनिट लिख के इतना दे दिया, यूनिट वेक्टर लिखा है, इसका मतलब इतना दिया है, समझिए। और ऐसा है कि सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। अब नहीं, इक्वेशन नंबर 1, डॉट प्रोडक्ट दोनों साइड करो, दोनों साइड का डॉट प्रोडक्ट। आई देखो, दिस इंप्लाइज दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर डॉट 0 वेक्टर। कर सकते हो नहीं? चलो मान लो नहीं कर सकते हो, डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो इसे हो जाता है। अगर ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर है तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये होता है, समझिए। मान लो तुम्हारे समझ से नहीं होता है, लेकिन होता है, इसको याद कर लेना। इफ ए वेक्टर कहीं दूसरा आ जाएगा, कहीं तो गड़बड़ा जाएगा। इफ ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर देन ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसा होता है, समझिए। ये समझ लो कि हुआ करता है। अब देखो, मान लो कि नहीं होता है तो क्या करोगे, या कर दो, चलो जब तुमको नहीं मान लो होता है, लेकिन कोई दिक्कत है बताओ? या करोगे दोनों साइड तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही होता है, वही करना, समझ गए। अरे देखो, 0 वेक्टर डॉट 0, अगर ऐसा है तो ऐसा होता है। अब देखो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अब नहीं, प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, अब नहीं, फिर सी से सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर फिर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0 चल रहा है, समझिए। आए देखो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए स्क्वायर, बात समझिए। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये रहने दो कि हमको लाना है, लाना है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कोई दिक्कत है नहीं है,
प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये देखो होता है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। कोई दिक्कत है? अभी जैसे नहीं बताया था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, वैसे यहाँ सी वेक्टर डॉट ए लाना है तो इसको बना देना है, प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख दिए। अब बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ना होगा, हो गया। अरे बी वेक्टर बी स्क्वायर हो जाएगा। अरे बी सी लाना कोई दिक्कत नहीं, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर कोई दिक्कत नहीं है, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लाना है, इसको लिखे रहो इसे। अब देखो सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएगा प्लस बी, अब नहीं, और इधर सी स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0। समझ गए बात? नहीं समझे? सब तो आसान है, तब क्या निकाल लो। अब देखो ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू 1, बी स्क्वायर इक्वल टू 1, सी स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 1 1 3 हो गया। एक के बारे में लिख दे रहे हैं, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1, 3 हो गया। 3 प्लस है देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, 2 कॉमन ले लिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और यहाँ पे सी वेक्टर डॉट ए 2 बार आएगा, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी 2 बार आएगा इक्वल टू 0 चल रहा है। यानी क्या आ गया तुम्हारा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू, उधर जाएगा -3 आई 2 चला जाएगा, यानी -3/2 आ गया आंसर। बात समझ गए? ये आ गया तुम्हारा, हो गया काम। अब चले सही, यह देखो इफ आइदर ए वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल टू 0 देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, ऐसा होता है। होता है क्यों होता है? अरे देखो अगर ए वेक्टर इक्वल टू 0 है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 तो होगा करेगा, होगा कि नहीं? ये 0 रख दोगे, 0 इंटू बी वेक्टर तो ये 0 नहीं हो जाएगा, तो वो तो सही है जो दिया। अगर बी वेक्टर इक्वल टू 0 है तो ए वेक्टर डॉट 0 वेक्टर इक्वल टू तो 0 हो ही जाएगा, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 ये दिया है, इसका मतलब जो सही है वो दिया है वो सही है, तो वही दिया भी एक सही है, लिखा भी के सही है। इफ आइदर ए वेक्टर इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इक्वल टू 0 देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, ऐसा होता है, ऐसा होता है। बट माने लेकिन द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, इसका कन्वर्स जो दिया है वो सही है, लेकिन इसका कन्वर्स सही नहीं होता। कन्वर्स मतलब उल्टा, इसका कन्वर्स मतलब क्या? उल्टा। अब कोई आवश्यकता नहीं है कि इसका कन्वर्स रहे तो सही होगा, सही हो भी सकता है, बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, इसका पहले मतलब तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, इसका स्कीमा तुम्हारे दिमाग में बन नहीं पा रहा, समझ गए? ये बन रहा क्या बन रहा बताओ? मतलब एक आइदर अगर इसमें से ए और बी को 0 ले तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 होता है, लेकिन इसका जो कन्वर्स होता है, कन्वर्स इसका क्या होगा बताओ? मे बी ट्रू हो सकता है, बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, मे बी ट्रू, ट्रू भी हो सकता है नहीं भी ट्रू हो सकता है, दोनों ये लिखा है ना, बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, लेकिन इसका जो कन्वर्स होगा उसके सही होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सही होने की कोई आवश्यकता नहीं, इसका मतलब हो सकता है सही भी हो जाए, हो सकता है गलत भी हो जाए, समझ गए? तो इसका कन्वर्स तुम बताओ होता क्या, पहले ही बताओ इसका कन्वर्स होगा क्या, पहले ही तो बताओ। बट द कन्वर्स, यह चीज दिया है, इसका कन्वर्स करना है, इसका कन्वर्स क्या होता है उसी की स्कीमा बता दो। स्कीमा मतलब समझ रहे हो ना? स्कीमा समझ रहे हो नहीं? क्या होता है बताओ? स्कीमा मतलब जैसे हम बोले, अगर हम बोले कुछ चीज तो तुम्हारे दिमाग में कुछ इमेज बन जाता है ना, तो वही चीज बताना है, समझ गए? स्कीमा मतलब होता है इमेज। जैसे हम अगर बोल दिए सर्किल तो तुम्हारे दिमाग में ही बन जाता है नहीं, बात समझे? तो वैसे इसका बताओ, एक ही स्कीमा लिखा हुआ है तो इसको लिख दिया बट द कन्वर्स,
कन्वर्स बताओ इसका क्या होगा, स्कीमा बनाओ, एक बना हुआ है ना, तो इसे ऐसे बनाओ, इसी से तो स्कीमा बन रहा है, इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में तब प्रूफ कर पाओगे। बताओ इसका कन्वर्स क्या चीज, इसका कन्वर्स, इसका कन्वर्स ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 है। हाँ तो ए वेक्टर 0 होगा या फिर बी वेक्टर 0? नहीं, गड़बड़ा गए। Either a vector equal to 0 or b vector equal to 0, then a vector dot b vector equal to 0, but the converse need not be true। अगर कन्वर्स इसका क्या होगा, a वेक्टर इक्वल टू 0 है तो इसका कन्वर्स क्या होगा, इसका मतलब a वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0। बी आर b वेक्टर इक्वल टू 0 है तो b वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका कन्वर्स होगा। देन a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0। इसके सही होने की कोई आवश्यकता नहीं, ये सही भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, यही है इसका मतलब कहने का। समझिए आप कि नहीं, बात हमारी समझ पा रहे हो। कन्वर्स अगर प्रूव करना है तो है वाला, तो इसको तुमको प्रूव करना पड़ेगा, यह वाला प्रूव करना पड़ेगा। इसका पूरे का कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स तो ये होगा, है कन्वर्स, इसका कन्वर्स हो गया कि नहीं, उल्टा ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0। इसका कन्वर्स ही हो गया, इसका कन्वर्स यह हो गया। यह वाला सही है, लेकिन इसके सही होने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो बट द कन्वर्स, बट द इसकी जगह इसको लिख दो, यही वाला, समझ गए, कन्वर्स के जगह पूरा इसको लिख दो। बात समझे कि नहीं, एक कन्वर्स जो लिखा है बट द, इसको लिख के आगे लिख दो नीड नॉट बी ट्रू। बात समझ गए, लिख दिया क्वेश्चन। पकड़ पाए नहीं, नहीं पकड़ पाए बताओ। इसके सही होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब ये गलत भी हो सकता है, यही हमको प्रूव करना है। बात समझे कि नहीं समझ पाए बताओ। इसके सही होने, इसके लिखा है बट द, दिस वाला नीड नॉट बी ट्रू। इसका मतलब हम अगर प्रूव कर दें ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, अगर यह प्रूव कर दिए, बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स यह है, यह चीज है कन्वर्स। लेकिन अगर हम यह प्रूव कर दिए तो इसका मतलब हो गया आंसर, जस्टिफाई हो गया ना आंसर, एग्जाम्पल से जस्टिफाई करना है। समझिए, बात समझे कि नहीं बताओ। हाई पहले बताओ, इसको पूरा एकदम दिमाग बैठा। अब देखो एग्जाम्पल एक दो प्रूव करना हमको, ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, इसको प्रूव करें किसको बताओ, हाई पहले बताओ, इसको प्रूव करें किसको, हाँ नीचवा वाला प्रूव करेंगे तब काम बनेगा। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू करना है, समझिए, इसको सही होने की आवश्यकता नहीं है, इसको सही, ऊपर वाले के सही होने की आवश्यकता नहीं है, तो नीचे वाला प्रूफ कर दें तो हो गया काम। यह इसमें समझना खाली। तो क्या है, बहुत आसान है, दो वेक्टर ले लो, दोनों को लाइनियर कर दो, है नहीं, उसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, बस 0 आ जाएगा, खुद काम बन जाएगा। एग्जाम्पल से जस्टिफाई करना है तो क्या, सोल्यूशन में लिखो लेट, वही लिख, तुमको क्या जस्टिफाई करना पहले लिख दो, ऐसे लिख दो, वी हैव टू जस्टिफाई द कन्वर्स ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इक्वल टू 0, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, बट द कन्वर्स, इसका मतलब क्या, ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, नीड नॉट बी ट्रू, नीड नॉट बी ट्रू। इट मीन्स, लिख दे रहे इसको, कहाँ गड़बड़ा जाओ बाद में ना। इट मीन्स वी हैव टू prove that if a vector is not equal to 0 or b vector is not equal to 0, then a vector dot b vector equal to 0, यह प्रूव करना, समझिए,
यही चीज प्रूफ करना। तो हो जाएगा कि नहीं? हो गया। बस खाली दो ले लो, ए वेक्टर इक्वल टू कुछ ले लो। लेट जस्टिफाई करना है ना, लेट ए वेक्टर इक्वल टू हम ले रहे हैं 2i कैप, क्या ले ले रहे हैं प्लस जे कैप प्लस 3k कैप ले लिए। अब बी वेक्टर क्या ले लो, क्या ले बी वेक्टर बताओ। ए वेक्टर इक्वल टू इतना ले लिया, तो बी वेक्टर क्या ले कि ई वाला चीज आ जाए। 2 से मल्टीप्लाई करके, चाहे 3 से, चाहे जिससे, बस ले लो। समझिए, उस तरह का ले लो। ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर वाला, बात समझिए। तो कोलॉइनियर हो जाएगा, तो 0 आ ही जाएगा उसका। ये देखो यहाँ पे लिख देना 4i का प्लस 2j का प्लस 6k का, यह ले ली। बात समझ गए। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, दोनों कोलॉइनियर हैं, तो बीच का एंगल कितना हो गया 0। बीच का एंगल क्या हो गया 0। तब बीच का एंगल जब 0 हो गया, नहीं, बीच का एंगल 90 लेना पड़ेगा। पैरेलल 90 लोगे तब ना 0 होगा। बात समझिए। तो क्या लोगे बताओ, बताओ। गलत ले लिए, क्या ले तो हो जाएगा बताओ। ये देखो, इसका 2 आएगा मल्टीप्लिकेशन करने पे, इसका -1, इसका 1 आ जाएगा, बस 0 आ जाएगा। है देखो, ए वेक्टर इक्वल टू इतना है, इसका मतलब इज नॉट इक्वल टू 0। इतना मतलब 0 नहीं ना है। बी वेक्टर इक्वल टू इतना है, यानी इज नॉट इक्वल टू 0। समझिए। देन ये देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब करोगे तो ऐसे सीधा कर देना है, क्या लिख देना है, चलो एक बार 2i का प्लस j का प्लस 3k का। समझे थे, लेकिन बहुत तगड़ा है इसको, है कि नहीं। -i का माइनस j का प्लस k का। आई देखो, आई क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -2, इसमें करोगे तो -1 प्लस 3 आ गया 0। आई देखो आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। हेंस प्रूव हो गया। समझिए, हेंस प्रूव। तुमको खाली पकड़ना था ये वाला क्वेश्चन, तुम समझ नहीं पा रहे थे, यहाँ से दिक्कत है खाली, है नहीं। ये वाला इतना तुमको दिक्कत न, और सब तो आसान है, कॉन्सेप्ट में तुमको दिक्कत। चलो, अरे देखो क्या हुआ। इफ द वर्टिसेज ABC या फिर ट्राइंगल, ऐसे ट्राइंगल एक बना दे रहे हैं, चाहे जैसे बना दें, कोई इसमें दिक्कत थोड़ा ना, तो आंसर सही है आएगा, चाहे जो बनाओ। कैसे बना दें, लो ऐसे बना दे रहे हैं, ऐसे बना दे रहे हैं। इफ द वर्टिसेज ABC या फिर ट्राइंगल क्या है, A 1 2 3, B -1 0 0, C क्या है 0 1 2 रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड एंगल ABC, एंगल ABC इसको निकालना है। वी नो दैट द एंगल ABC इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर BA वेक्टर एंड BC वेक्टर। गड़बड़ा दिए हम, BA वेक्टर एंड BC वेक्टर। तो B यहाँ पर रहेगा, अगर BA वेक्टर तो B यहाँ पर लिखो, B क्या है जी -1 0 0, यहाँ पे A यहाँ पर जाएगा, A क्या है 1 2 3, BA वेक्टर हो गया। तब बहुत गड़बड़ा दिए, BA वेक्टर और BC वेक्टर के बीच का है ना, BA वेक्टर यह हो गया, है नहीं, तब वो गड़बड़ा दिए। अभी चलो पहले में लिख दे रहे हैं, एंगल ABC अगर ऐसा लिख दिए तो BA वेक्टर तुम्हारा इधर जा रहा है और BC वेक्टर इधर जा रहा है कि नहीं। तो ये देखो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, BA वेक्टर इधर जा रहा है, यानी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो निकल जाएगा। BA वेक्टर इधर वाला है कि नहीं, और BC वेक्टर इधर वाला है, समझिए। BA वेक्टर और BC वेक्टर के बीच का एंगल तो तुम्हारा यही होगा, है कि नहीं, है वाला तो होगा ना। अगर AB वेक्टर और BC वेक्टर के बीच का निकाल देता, नहीं, गड़बड़ा रहा कुछ, देखो ध्यान।
क्या होगा, बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो बी ए वेक्टर तुम्हारा यह है कि नहीं, और बी सी वेक्टर तुम्हारा यह है। तो कोई दूसरा एंगल नहीं ले सकते हैं इसे। चलो निकालो, कुछ तो ये करेगा। बी ए वेक्टर का वैल्यू निकाल दो, फिर बी सी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ले लोगे, आंसर आ जाएगा। चाहे जो करो, उससे नहीं मतलब। ये भी को पलट दीजिए ना। अरे जाने दो, कोई दिक्कत अरे नहीं, ये भी पलट दीजिए। पलटो मत, अब देखो तब वो आएगा। है देखो, ए का वैल्यू कितना आ गया, 1 2 3। ए का वैल्यू कितना, जब तुमको डाटा प्रोडक्ट निकालना है तो उससे क्या मतलब, ए बी का निकाल देंगे, वो भी माइनस बी ए निकाल देंगे, वो माइनस ओ बी। समझिए, चाहे कैसो कर दो आएगा सही, खाली रूल रहना चाहिए। ए इक्वल टू 1 2 3 और बी इक्वल टू -1 0 0 और सी इक्वल टू 0 1 2। वैसे तुमको तो निकालना नहीं है पूरा नाप वाप के निकालना हो, तो डॉट प्रोडक्ट से निकालना है बिटवीन द वेक्टर ए बी बी ए वेक्टर। पहले बी ए वेक्टर का वैल्यू निकालो ना। बी ए वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनके बीच का एंगल मान ले रहे हैं थीटा। इनके बीच का एंगल क्या मान ले रहे हैं, थीटा मान लो। अब इसको थीटा मानना कि इसको थीटा, पहले ही बताओ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम कुछ मानो, काहे उसमें हम लगा ही नहीं रहे, हम तो दूसरी सिस्टम लगा रहे हैं। लेट द एंगल बिटवीन बी ए वेक्टर, उसका कोई फिगर का मतलब है नहीं है, एंड बी सी वेक्टर इज थीटा, है कि नहीं, मान लेना थीटा। तो जब थीटा है तो इसका मतलब क्या, बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर इक्वल टू माड में बी ए वेक्टर, इधर देखो, और माड में बी सी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, कास्ट थीटा, यही वैल्यू होगा। है देखो, कास्ट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर अपन माड में बी ए वेक्टर और माड में बी सी वेक्टर, ये हुआ। है देखो, बी सी वेक्टर को क्या लिख सकते हो, बी ए वेक्टर। भाई देखो भाई, पहले कहते हो ओ ए लिखते हो, है कि नहीं, ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, ये लिखते हो, ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। अब कोई पॉइंट होगा, तो ए का दिया है तो पहले ओ ए रखोगे, यानी ए वाला पहले रखोगे, यह वाला, और इनटू क्या हो जाएगा, इसको बी सी वेक्टर ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, यह ना होगा अपन। अब रख दोगे वैल्यू नीचे, बी ए वेक्टर, इसमें कुछ नहीं रखना है, इसमें गड़बड़ा जाए, इसमें रखने क्या हो सकता है, जो आएगा वही रख दिया जाए उठा के। इधर देखो, बी ए ओ ए वेक्टर का वैल्यू कितना होगा, ए वाला वैल्यू यहाँ पर रखोगे, डायरेक्ट रख दे रहे हैं, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, वही वेक्टर हो गया। अब नहीं, माइनस ओ बी वेक्टर या क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप हो गया, यह हो गया तुम्हारा। समझिए, एक साथ। फिर डॉट प्रोडक्ट इसका, ओ सी वेक्टर का वैल्यू 0i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप रख दिए। अब फिर डॉट ओ बी वेक्टर का वैल्यू माइनस आई कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप रख दिए। अब नीचे अभी नहीं रखेंगे, समझ गए, नीचे क्यों नहीं रखेंगे, कहें कि नीचे माड वाली वैल्यू रखना है, समझ गए। और माड वाली वैल्यू उसको सॉल्व करने के बाद आएगी, ऊपर वाला है, देखो मॉड वाली वैल्यू जब इसको सॉल्व कर दोगे तब ना, अभी ऐसे छोड़ देना है इसको, बी ए वेक्टर चाहे तो लिख भी सकते हो, तो बड़ा बड़ा क्या बनाने की जरूरत, मॉड में बी सी वेक्टर ऐसे लिख चलो, अभी ऊपर वाला है, आई क्या आ जाएगा, आई कैप हो गया 2i कैप, क्या हो गया 2i कैप, इधर 2j कैप हो जाएगा, उधर 0 है, प्लस 3k कैप हो गया, डॉट लगा दिए, 0i कैप माइनस आई कैप हो गया, माइनस आई कैप, फिर j कैप 0j कैप j कैप हो गया, है 2k कैप प्लस 2k कैप हो गया, अपान
अब देखो लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। माड में बी ए वेक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर देखो 2 दूनी 4, 2 2 आ रहा है ना, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कुछ गलत होगा तो बताना, 3 का स्क्वायर, यह हो गया। और इधर -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यह लिख दिए। अरे देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 -2, और इधर +2, इधर +6 आ जाएगा ना। पकड़ रहे इसको, इधर क्या लेकिन गलत है। 4 4 8 9 17, रूट में 17 है नहीं। इधर 1 4 2 6, रूट में 6 है ही, क्या आ गया, कट गया 6 अपान क्या आ गया, 17 छक्का 102 कर दो। नहीं कुछ करने का मन कर रहा है, √6 उसे काट दो ऊपर नीचे, √17 है, √6 तो काट सकते हो, √6 अपान √17 आ जाएगा। काश थीटा का वैल्यू आ गया ही, रूट में 6 अपान 17, तो यानी थीटा इक्वल टू काश इनवर्स रूट में 6 बाई, कहाँ से गलत आएगी, समझे। चलो डाट लगवा दिए माइनस की जगह पे पूरा, माइनस जहाँ लगना चाहिए तो वहाँ डाट लगवा दिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ही। यानी क्या हो जाएगा, जब निकालोगे तो प्लस आई कैप हो जाएगा, है नहीं, और प्लस जे कैप +2 के कैप आ गया। अरे देखो तब आ गया, प्लस तो आएगा, तब प्लस आएगा, ये 10 अपान 102 आ जाएगा। 17 छक्का 102 होता है ना, 10 अपान रूट में 102, ये तब आ गया तुम्हारा 10 अपान रूट में 102, तो यानी थीटा इक्वल टू कास इनवर्स 10 अपान रूट में 102, ये आ गया आंसर, समझ गए, बस हो गया ये। कहाँ है कि नहीं